अपनी बैठक को देखिए। पैरों का स्पर्श, घुटनों का स्पर्श, कमर का स्पर्श। पीठ सीधी है। दोनों कंधे बराबर। गर्दन सीधी। और उसके ऊपर सिर विराम की अवस्था में। शरीर में कहीं कोई तनाव तो नहीं, बेचैनी तो नहीं है। उसको देखिए। ऐसा लगता है तो चंद गहरी सांसें लेकर के आराम से छोड़ सकते हैं। ध्यान की सही अवस्था के लिए आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी का अभ्यास करते हैं। शरीर और मन की एकरूपता के लिए आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी का हम अभ्यास कर रहे हैं। आने जाने वाली सांस का स्पर्श बिंदु हम देख रहे हैं। हमारा शरीर और मन एक रूप हो रहा है। मन के बादल, विचारों के बादल छट रहे हैं, दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। हमारा शरीर और मन एक रूप हो रहा है। शरीर और मन रोमांच से रोमांचित, आनंदित। ऐसी अवस्था सभी को मिले, इसलिए हम समस्त प्राणियों का उन सभी के लिए मैत्री भावना का विकास कर रहे हैं। सभी को ऐसा ही सुख और शांति मिले। सभी की काया निरोगी हो। चित्त के कांटे समाप्त हों। सभी को आध्यात्मिक विकास की अवस्था प्राप्त हो। सबका कल्याण, सबका मंगल। हम अपने शरीर को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी शिविर केंद्र में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे
हजारों की संख्या में बैठे हैं। कोई शोर शराबा नहीं। बोधि वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां हिलडुल करके हम पदों का मधुर गुंजायन कर रही। मंद मंद पवन हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है, जिससे हमारा मन बहुत प्रसन्न है। सामने ऐसा लगता है संबोधि प्राप्त सम्यक संबुद्ध की स्टैचू, उसको हम देख रहे हैं। स्थिर अवस्था, चेहरे पर गंभीरता, अधरों पर हल्की सी मुस्कान, नेत्र अधफुले, बलिष्ठ कंधे, चौड़ा सीना। ऐसा देखकर हमारे मन में और श्रद्धा विकसित हो रही। हम अपने शरीर को देख रहे हैं, हम अपनी बैठक को भी देख रहे हैं, हम अपने मन के विचारों को भी देख रहे हैं, मुक्तता का आनंद ले रहे हैं। हम अपने शरीर को बाहरी रूप से देख रहे हैं। सिर के बाल, शेर, लोम, चेहरा, आंखें, कान, कनपटी, नाक, गाल, कंधे, कर्णपटल, बगल, बीच का धड़, पसलियां, दांत, होठ, तालू, भेजा, घुटने, थोड़ी उंगलियां हाथ की, अंगूठे, गर्दन, हथेलियां, पीठ, पलक, कलाई, पेट, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मुठ्ठियां, एड़ी, उंगलियां, बाँ, कोहनी, माथा, आंखों की पुतलियां, मसूड़े, छाती,
मेल फीमेल, जीव, नाभि, गोद, गुदा, रोमकूप, हेप, जंघे, पेशियां, नाखून, टखने, तलवे, नथुने। हम पूरे शरीर के विभिन्न अंगों को देख रहे हैं। हम अपने शरीर की पंच इंद्रियों को देख रहे हैं। दोनों आँख, दोनों कान, नासिका, जीभ और त्वचा। इनके विषय को देख रहे हैं। शब्द, गंध, स्पर्श, रस और ध्वनि। हम इस शरीर के, इस रूप के वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनको भी देख रहे हैं। ये सभी अनित्य है, परिवर्तनशील। हम अपनी कर्मेंद्रियों को देख रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, कंठ, उपस्थि और गुदा। हम अपने शरीर को भीतर से देख रहे हैं। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर, मात्र मांस का लोथड़ा, गला, मांस, श्वास नली, स्नायु, हड्डियों के अंदर का लिक्विड, नर्व, जिगर, धमनी, जोड़, लोहू, हृदय, उसके धड़कन, प्लीहा, किडनी, नाड़ी, नसें, पित्त, जठरामाशय, गर्भाशय, भ्रूण, यकृत, क्लोमक, पेट का भीतरी भाग, हाथें, फुफ्फुस, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूरिनरी ब्लैडर, अंदर, छोटी आंत में त्वचा,
और अपच, खाया पिया सामान, मल, कफ, पीप, बसा, पोटा, लसका, पसीना और आंसू। हमारे शरीर में ये जो अंदरी और बाहरी अंग हैं, इनका एक दूसरे के साथ संबंध है, और संबंध के नाते एक दूसरे से मिलकर के कार्य करते हैं, जिससे हमारा जीवन अब तक जारी है। एक भी सिस्टम फेल हो जाए तो जीना मुश्किल है, मौत भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले पाचन तंत्र को देखते हैं। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के इस पाचन तंत्र को बना रहे हैं। इसमें लार ग्रंथियों का भी सहयोग है। हम अपने श्वसन तंत्र को देख रहे हैं। नासिका से लेकर नाभि तक, नाभि से नासिका तक श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जन्म से लेकर के अब तक आगे का कोई पता नहीं। हम अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को देख रहे हैं। हृदय द्वारा पंप किया गया ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है, और अंगों से मिलकर गंदा खून बाहर किडनी, किडनी से फेफड़े, फेफड़े से फिर हृदय तक जा रहा है। इस परिसंचरण तंत्र को हम देख रहे हैं, और उसकी रफ्तार को भी हम देख रहे हैं। हम अपने शरीर में उत्सर्जन तंत्र को देख रहे हैं। बड़ी आंत से लेकर के गुदा तक जो हानिकारक पदार्थ, मल पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। हम अपने शरीर के कंकाल तंत्र को देख रहे हैं। पूरा शरीर त्वचा के नीचे, कहीं गोल, कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं लंबी, कहीं छोटी, कहीं उपास्थि, ये हड्डियों का ढांचा है। जगह जगह इसमें जोड़ है, जो हमारे शरीर को गति करने में, बैठने उठने में, चलने में, बोलने में मदद करता है। हम अपने शरीर में तंत्रिका तंत्र को देख रहे हैं। पल पल की सूचना देने का काम कर रहा है। हम अपने शरीर में पेशी तंत्र को देख रहे हैं। मांस और हड्डियों के बीच में जगह जगह मांसपेशियां हैं, जो गति देने में मदद करती हैं। हम अपने शरीर में जनन तंत्र को देख रहे हैं।
मेल और फीमेल, जो नई पीढ़ियों का जनक। हम अपने शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख रहे हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां हैं ये, जो तरह तरह के हार्मोन्स का निर्माण करके स्राव करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने शरीर को अध्यात्म की दृष्टि से देख रहे हैं। ये शरीर केवल और केवल मरने तक नाशवान है, नश्वर है। परिवर्तनशील है। ये शरीर चार महाभूतों से मिलकर के बना है। हम अपने शरीर में जो कुछ भी ठोस देख रहे हैं, हड्डियां हैं, मांस है, त्वचा है, नाखून है, ये सभी केस हैं, लोम है, ये सभी पृथ्वी धातु है। माँ के गर्भ से निकलकर जन्म से अब तक के ठोस पदार्थ बाहर से ले रहे हैं, जिससे हमारा शरीर पल पल बदल रहा है। तो हम इस ठोस पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकाल भी रहे हैं। ये पृथ्वी धातु मेरा नहीं, नहीं मैं पृथ्वी धातु। हमारे शरीर में जो भी आप धातु है, वो जन्म से लेकर के अब तक तरल पदार्थ के रूप में चाय, पानी, दूध, कॉफी, तरह तरह के पेय पदार्थों के रूप में हम ले रहे हैं। तो समय समय पर हम इसका निष्कासन भी कर रहे हैं। हमारे शरीर से 32 प्रकार की गंदगी निकलती। हमारे शरीर में जो वायु धातु है, हम हर क्षण श्वास ले रहे हैं, बाहर छोड़ भी रहे हैं। जन्म से लेकर के अब तक हम बाहर के वायुमंडल से ले रहे हैं, ऑक्सीजन के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात मल के साथ में बाहर छोड़ भी रहे। मैं वायु धातु नहीं, नहीं ये वायु धातु मेरी है। हमारे शरीर में जो भी गर्मी है, जो भी ताकत है, जो भी एनर्जी है, ये सब सूरज की गर्मी, सूरज का तेज और खाने पीने से हम ग्रहण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ दैनंदिन किए गए कार्यों में, बैठने में, उठने में, चलने में, लेटने में, खाने में, पीने में, बात करने में, उस एनर्जी को खर्च भी कर रहे हैं। बाहर से ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। ये भी तेज धातु मेरी नहीं, ना ही मैं तेज धातु।
इसी तरह ये चारों महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज और वायु, बाहर से ले रहे हैं, बाहर ही छोड़ रहे हैं। इसमें मैं या मेरा नाम की कोई चीज नहीं है इस शरीर में। भयानक अज्ञानता बस मैंने इसको अपना मान रखा है। ये मेरा पृथ्वी धातु है, ये मेरा आप धातु है, ये मेरा तेज धातु है, ये मेरा वायु धातु। ये भयानक अज्ञानता इस शरीर में मैं या मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। ये शरीर एक दिन कटे हुए ताड़ के वृक्ष की भांति पड़ा होगा, हिलडुल भी न सकेगा, देख भी न सकेगा, बोल भी न सकेगा, सोच भी न सकेगा, स्पर्श भी न कर सकेगा। हमारे ही स्वजन मृत समझकर काठी में लपेट कर शमशान घाट में ले जाएं और चिता की अग्नि में रख करके भस्म कर देंगे। इस शरीर में जो भी बचे कुचे ये महाभूत नष्ट हो जाएंगे। ये पृथ्वी धातु, ये हड्डियां, ये मांस, ये शरीर जल करके राख बन जाएगा, मिट्टी में समा जाएगा। इस शरीर में कहीं भी बचा कुचा आप धातु आग की लपटों में जल बाष्प बन करके आप धातु में समा जाएगा। इस शरीर में तेज धातु कहीं भी बचा होगा वो कि आग की लपेटों में तेज में समा जाएगा। इस शरीर में कहीं भी वायु धातु बची खुची कहीं भी होगी वो भी उनकी आग की लपेटों में, उन लपटों में वायु धातु में समा जाएगी। हमारे चारों महाभूत बिखर जाएंगे। ये जीवन मरने तक जितनी भी सांसें बची हमें निर्वाण के पथ पर चलना है। निर्वाण प्राप्त करने पर सुख ही सुख, दुख यहाँ लेस मात्र भी नहीं। शरीर नाशवान, निर्वाण के पथ पर हमें अग्रसर होना है। चिंतन कीजिए। अपने दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों का आपस में रगड़कर 3 बार लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। पूर्व स्थिति में आइए।